2 मिनट रह गए हैं मार्केट के बंद होने में। अगर आप कोई ट्रेड नहीं लेना चाहते तो और अच्छा काम कर रहे हैं। फिलहाल अभी आप शांति से बैठे जरा और बाजार को आज की क्लोजिंग कैसे होती है। और मार्केट आज पूरी तरह से एक रेंज में है। आज एक अच्छी चीज़ ये हुई है कि इंडेक्स के हिसाब से कि 15,700 न केवल बचाया बल्कि डे हाइज पे हम क्लोज भी करके गए। 26 पॉइंट ऊपर वजह नैस्डैक के फ्यूचर्स लोग देख रहे होंगे, यूरोपियन बाजार देख रहे होंगे जो थोड़ा पॉजिटिव है, लेकिन साथ में क्रूड भी देखते रहना, रुपए की वीकनेस भी देखते रहना। ऐसा ना है सिर्फ एक ही चीज़ आप देखते रहो। खैर मानसी के पास चलते सीधा वॉल पे, वो आपको क्लोजिंग का पूरा एक्शन बता रही है। मानसी बिल्कुल शुक्रिया। तो एक रेंज में ही है बाजार और इनफैक्ट बैंक निफ्टी तो अब लाल निशान की तरफ बढ़ता हुआ भी करीब 150 अंकों की कमजोरी क्लियरली देखते हैं 1 मिनट के बाद जब क्लोजिंग होती है किन स्तरों पर बैंक निफ्टी सेटल होता है। लेकिन निफ्टी में फिर भी अपनी मजबूती को संभालने की कोशिश 15,850 के आसपास से ट्रेड करता हुआ। तो क्लियरली हम कह सकते हैं कि दिन भर पूरे एक रेंज में रहने के बाद स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स आज पूरे दिन में बाजार ने दिखाए हैं। ऐसे में आईटीसी जैसे स्टॉक ने परफॉर्म कर दिखाया जो कि हमने देखा। इसके साथ ही रिलायंस, एचडीएफसी ट्विंस जैसे स्टॉक्स भी थे जिसमें एक्शन मूवमेंट हमने जरूर देखा, जिसके चलते बाजार में कुछ हद तक ये जो मूड माहौल है हरे निशान के साथ ही नजर आ रहा है। 1.5-2% के अप मूव्स के साथ रिलायंस में ट्रेड यहां पर देखने को मिल रहा है। ऑफ कोर्स एचडीएफसी ट्विंस पर भी, एचडीएफसी लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक पर भी एक्सपर्ट्स का नजरिया है कि इन स्तरों पर खरीदारी के मौके बनते हुए दिख सकते हैं। लेकिन क्लियरली अगर पुलर्स की बात करें बाजार को रिलायंस, ओएनजीसी, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एलएनटी जैसे स्टॉक्स ने आज संभालने की कोशिश की। हिंडाल्को में भी एक अच्छे अपमूव के साथ बढ़त पर कामकाज आज के सत्र में देखने को मिला। आईटीसी के अलावा हमने देखा नैल्को, पारस डिफेंस जैसे स्टॉक्स ने सरप्राइजिंग ट्रेंड्स दिखाए। डिफेंस स्पेस लगातार फोकस में है जिस पर लगातार हम आपको सारे अपडेट्स भी देते हैं, मैनेजमेंट से बातचीत भी कर रहे हैं। और पारस डिफेंस के स्टॉक ने करीब 4% के अपमूव्स के साथ आज के सत्र में भी ट्रेड किया। इसके अलावा क्रूड इंपैक्ट था जो कि क्लियर कट हमने देखा। क्रूड में एक बड़ा उबाल देखने के बाद करेक्शन आया। करेक्शन के बाद क्रूड वापस $115-116 प्रति बैरल के आसपास जाने की कोशिश कर रहा है, जिसका इंपैक्ट रिफाइनिंग स्टॉक्स पर नजर आता हुआ दिख रहा है। देखिए घरेलू बाजार में भी 1.5 से 2% के अपमूव्स क्रूड में नजर आ रहे हैं, जिसका इंपैक्ट क्लियर। एमआरपीएल, चेन्नई पेट्रो जैसे स्टॉक्स में हरे निशान के साथ ये स्टॉक्स आज के सत्र में ट्रेड करते हुए दिखे। मिड कैप में हमने एक्शन देखा। निफ्टी के मुकाबले मिड कैप इंडेक्स में कह सकते हैं कि दिन के दौरान जब कमजोरी देखने को मिल रही थी तो मिड कैप इंडेक्स तब भी परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा था। ऑफकोर्स वॉलेटाइल एक्शंस वहां पर भी थे, लेकिन मिड कैप में ऑटो स्पेस पर्टिकुलरली फोर्स मोटर्स, जमुना ऑटो, जेबीएम ऑटो, टीवीएस मोटर्स जैसे स्टॉक्स में अच्छी तेजी के बीच कामकाज दिखा। इसके अलावा मिड कैप में स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स काफी नजर आए। सेक्टोरल गेनर्स की अगर बात करें मेटल, ऑटो, एनर्जी, आईटी, रियल्टी, इन तमाम स्पेसेस में हमने कुछ हद तक एक्शन देखा। लेकिन दिन भर में बाजार जो है इंडेक्स स्पेसिफिक देखेंगे तो एक रेंज में रहा, स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट काफी देखने को मिले। फाइनल क्लोजिंग आपके टीवी स्क्रीन पर है 15,875 के आसपास। यहाँ पर निफ्टी में हम क्लोजिंग देख रहे हैं करीब 43 अंकों की तेजी के बीच यहाँ पर ट्रेड हमने देखा। इनफैक्ट कह सकते हैं कि अच्छा बाजार है क्योंकि वॉलेटिलिटी मंथली एक्सपायरी के हफ्ते में भी बाजार हरे निशान के साथ क्लोज कर रहे हैं और दिन भर अपने गेन्स को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। सेंसेक्स हरे निशान के साथ क्लोजिंग है, हालांकि बैंक निफ्टी 116 अंकों की कमजोरी के साथ क्लोज करता हुआ फिलहाल 33,695 के स्तर पर। हमारे तमाम टेक्निकल एक्सपर्ट्स का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल क्लोजिंग कॉल्स को हम यही समेट रहे हैं। आप बने रहें ET Now स्वदेश के साथ। नमस्कार।